यार, किसी भी गलती की इतनी बड़ी सजा तो नहीं होती कि इंसान छोड़ के चला जाए। तुम वो किताब हो जिसको मैं पूरी जिंदगी पढ़ना चाहता हूँ, पर खत्म कभी भी नहीं करना चाहता। तो अब बचे हैं बस 293 डेज टू जयपुर टू कतर जाने के लिए, और आज हमारा 7वां दिन। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और मेरा भी अच्छा ही हूँ, बढ़िया हूँ। सब बढ़िया चल रहा है। बस पूरे टाइम यही सोचता रहता हूँ कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से और कैसे कमाऊंगा मैं। आज मैं आप सबको सबसे पहले मतलब जुगनू के बारे में ना बता के आज मैं आपको जो आज जो हुआ वो बताऊंगा। कि हमारे जिम में एक बंदा आता है, उसकी सोच के बारे में बताऊंगा। वो थोड़ा हवसी टाइप का बंदा है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हवस के बारे में सोचता है। और उसने बताया कि उसके सारे दोस्त ऐसे थे जो कभी काम पे, जब उसको काम पड़ा तो काम काम नहीं आए और हेल्प वेल्प नहीं करी। उसके घर वाले मतलब पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट नहीं करा। उसकी शादी भी बहुत जल्दी उम्र में हो गई। और इन सब के चक्कर में आज वो इतना बड़ा नहीं बन पाया, मतलब जितना फेम उसको चाहिए था वो नहीं मिल पाया उसको। उसकी बातों से देख कर भी ऐसा लगता है कि शायद इंसान को सही संगत का मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान ही खुद अपने दोस्त बनाता है। तो उसको जैसे दोस्त पसंद आते हैं, वो उसको जैसे सराउंडिंग पसंद है उसको वैसे ही दोस्त मिलते हैं। और ठीक है, संगत का तो बहुत असर होता है, बहुत अच्छा खासा असर होता है। और अच्छे दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आप जैसे सराउंडिंग में रहते हो वैसे ही आप भी बन जाते हो। अच्छी सराउंडिंग बनाओ और अच्छे दोस्त बनाओ। और उस आदमी से मैं यही बोल मतलब उस आदमी को देखकर थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स भी आती है, थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स भी आती है। और उसको देखकर ऐसा भी समझ में आता है कि हाँ, हमको सोच समझकर भी दोस्त बनाने चाहिए। और इंसान को समझ भी होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि वो जो बंदा था वो मेरे को ऐसा कह रहा था कि तू जिम में इतना इतना वेट मत उठाया कर, तू भी पतला है, इतना ज़्यादा वेट मत उठाया कर, ये सब मत करा कर। किसी दिन कुछ हो गया तो क्या करेगा, अभी तो तेरी पूरी ज़िंदगी बची है, ये सब मत कर। मतलब एक तरीके से वो मेरे को रोक ही रहा था। वो कह रहा था कि इतना भी मत उछल कूद कर, ये सब मत कर, क्यों कर रहा है फालतू में। बड़े सपने देख, छोटे सपने मत देख। अरे उसको पता ही नहीं कि मेरे सपने हैं क्या। उसको पता ही नहीं है मेरे बारे में कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो वो कैसे मेरे को जज कर सकता है ये सब चीज़ें। वो सब तो छोड़ो, फालतू चीज़ है। मेरे को इस पे एक लाइन याद आई। संस्कार बता देते हैं कि परवरिश की गई है या सिर्फ पाले गए हैं। होप ये आपको समझ में आए। और मैं जुगनू के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मैं उसको परेशान वरेशान तो नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें करके, या फिर हो सकता है आगे परेशान करूँ। क्योंकि अभी मैं उसको वैसे बात होती नहीं है। और व्हाट्सएप पे उससे बात होती है, वो भी 2 दिन 3 दिन में ऐसा उसका रिप्लाई आता है। क्योंकि कतर में ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलता है, तो वीपीएन से ही चलता है। और वो इग्नोर भी कर रही है, ये भी मेरे को पता है। तो ऐसा मेरे को लगता रहता है कि कहीं मैं उसको मैसेज करके या फिर ऐसे लोगों से पूछ पूछ के उसको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सॉरी वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको बोला था कि इसको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और बहुत सारे लोगों ने उसको मैसेज भी करा था वीडियो भेज भेज कर। तो हो सकता है वो परेशान भी हुई हो। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि कहीं मैं उसको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ। पर उसको समझना चाहिए, समझना भी चाहिए। गलती भी मेरी है कि मैं सही टाइम पे सही चीज़ नहीं कर पाया। पछतावा तो होता है। पर मैं जुगनू से कहना चाहता हूँ कि एक लास्ट चांस तो मेरे को दे। बस एक लास्ट चांस, फिर एटलीस्ट वन चांस। जुगनू जुगनू के लिए मैं बोलना चाहूँ कि तुम वो किताब हो जिसको मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहता हूँ, पर ख़त्म कभी भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी शादी हो, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। पर भगवान प्लीज़, प्लीज़, एक मौका, एक मौका तो बनता है। यार, किसी भी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं होती कि इंसान छोड़ के चला जाए। सो प्लीज़, एक। और हाँ, एक बात और, हमारे जो ट्रेडिंग के मास्टर हैं वो हमको सिखाने के लिए रेडी हो गए हैं। वो हमें अब घर पर आके सिखाएंगे। तो मंडे से मतलब परसों से वो हमको घर पे आके सिखाएंगे। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं कि मैं कि ट्रेडिंग से क्या कर सकता हूँ। और बाकी दुकान तो चल ही रही है। चलो ठीक है।
बाय, गुड नाइट।